क्या पब्लिक जनता नहीं चुनेगा गवर्नमेंट में, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का पहले गवर्नमेंट चुनेगा? और क्या क्या चाहिए? खाली अपना बेटी के लिए, जमात के लिए, जिसको डीएम बनाने के लिए। जहां दोस्तों तो लीजिए, ममता को मिला लालू प्रसाद यादव का साथ, भिजवा दिया लालू ने मैसेज। अब रुकने वाली कहां ममता, हो गया हौसला बुलंद, साहब को चटाएंगी धूल। ज्ञानेश कुमार भौचक्का सोच सोच कर हो रहे हैं परेशान, अब क्या करने वाली हैं दीदी, बताएंगे दोस्तों आपको। दोस्तों कहता ही है ना, अगर हौसला बुलंद हो तो बीमार भी लड़ाई लड़ता है, और जो मैदान में हो वो तो रुकता कहां है। और अब जब दो पुराने साथी, जब एक मैदान में है दूसरा बीमार है, और बीमार अवस्था में भी मैसेज भिजवा दे रहा है, साथ देने को लेकर कह दे रहा है कि हम खड़े हैं, तो समझिए 90 के दशक में संसद में जिनका जलवा चलता था, जो बोलते थे तो गर्दा उड़ता था, विपक्ष विरोधी जिनके सामने टिक नहीं पाते थे, क्या नजारा होगा बताएंगे आपको। नमस्कार, अब द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, ममता को मिला लालू प्रसाद यादव का साथ, लालू ने भिजवा दिया मैसेज, भिजवा दिया संदेश। अब कहां रुकने वाली है ममता, हो गया हौसला बुलंद, और दिल्ली के गलियारों में तूफान मचा है। हवाई चप्पल, सफेद साड़ी, और एक नारी जो पूरे सिस्टम पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। दोस्तों, आज की खबर सिर्फ बंगाल की नहीं है, यह कहानी है वोट के अधिकार की। आज की खबर, यह कहानी है संविधान की, चुनाव आयोग की भूमिका के ऊपर उठते सवालों की, उसके गैर जिम्मेदाराना रवैये की, सत्ता पक्ष के कथित खेल की। और इस कहानी के केंद्र में है ममता बनर्जी, और अब तो लालू प्रसाद यादव, दोस्तों जिसे लेकर विपक्ष उबल रहा है, और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार थर्राए हैं, भौचक्का है। दोस्तों, पहले तो आपको 2 दिन पहले का नजारा याद है ना। मुझे तो याद नहीं आता कि कभी किसी प्रदेश का मुखिया दिल्ली में हो और सुप्रीम कोर्ट में जाकर खुद अपनी दलील, यानी खुद वकील बन जाए, सत्ता के खिलाफ अपनी दलीलें पेश करे। मुझे तो याद नहीं है कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा जिसने किया हो। ममता बनर्जी ने वो कर दिखाया है। विपक्ष को एक तरह से संदेश भी दे दिया है, लड़ाई लड़ते कैसे हैं, सत्ता की आंख में आंख मिलाते कैसे हैं। और उन लोगों को साथ लाती हैं ममता बनर्जी, अपने साथ एसआईआर के जो पीड़ित हैं, जिन्हें जिंदों को मार दिया गया है। चुनाव आयोग के दफ्तर में कागजी प्रूफ लेके नहीं आई थी, जिंदा इंसान लेके आई थी। देखो, यह है प्रमाण, आपके आंकड़ों में ये मरे हैं, काट दो वोट। ये कहां, पाकिस्तान से थोड़ी ना आए हैं, कोई जवाब नहीं। दोस्तों, उन सभी को लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर, सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें पेश करने, और सीजीआई के सामने अपने तर्क, अपनी बातें, और जब मीडिया के सामने आई तब भी वो उसी कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फ्रेंस में भी वो प्रूफ अपने साथ रखी हुई थी। सब याद, आपको याद ही होगा। और ये तेवर भूलने वाला है भी नहीं, अंदाज ही ऐसा है कि आप चाह के भी नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा, उन्होंने जो किया है ठीक किया है। हमने बोला आपको कैमरामैन अनाउंस इधर में अलाउ किया, बाहर का कैमरामैन को क्यों अलाउ नहीं किया? आपको जो मर्जी है आप डेकोरेशन करके करेगा, बाहर में बताएंगे, लेकिन बाहर का एक भी कैमरामैन को घुसने नहीं दिया। क्या लोकतंत्र को छुपाने के लिए? मैंने बोला आपका हाल जो धनकर का माफिक होगा। आप बीजेपी का वॉइस से काम कर रहे हैं, आप इंक्लूशन नहीं कर रहे, आप डिलीशन कर रहे। पहले 58 लोग को बात दिया, इसका बाद 1.4 करोड़ मीन 2 करोड़ आदमी का नाम अब मिसमैच में डाल दिया। बिहार तो देखा नहीं, इसी के लिए बिहार में अब जीत गया। हरियाणा देखा नहीं, जीत गया मैनिपुलेशन करके महाराष्ट्र में। लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के लिए हम, अगर आप चाहते हैं, आई कैन चैलेंज, आई कैन विन,
lakhs of people here in Delhi. जिस पर दोस्तों एक यूजर ने लिखा था, चुनाव आयोग अब व्हाट्सएप आयोग बन गया है। ममता बनर्जी जी अब बिल्कुल फायर हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में ममता ने चुनाव आयोग को जम के लताड़ा है। वही बगल में खड़े वकील साहब ममता दीदी को शांत करते हुए, ममता बनर्जी जी अब रुकने वाली नहीं है। ऐसा लग रहा है भाजपा अब अपनी दाल बंगाल में गला नहीं पाएगी। अब आगे देखो, ममता बनर्जी जी शांत रहने वाली तो है नहीं, क्या करती हैं, क्या क्या करती है। Observe is the final authority. Election Commission, WhatsApp Commission. WhatsApp Commission is saying it is only the mic to observer. Only they are deleting all the names. दोस्तों ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कोई नई नहीं है, ये कहानी पुरानी है। ममता बनर्जी और लालू प्रसाद यादव, दो अलग अलग राज्य, अलग अलग राज्यों का नेतृत्व, दो अलग भाषाएं, लेकिन राजनीति वही पुरानी लड़ाई। एक तरफ ममता बनर्जी जो कि बीजेपी के सामने दीवार बन के खड़ी रहती है, तो दूसरा लालू प्रसाद यादव जिसने आज तक बीजेपी के सिद्धांत और बीजेपी की विचारा को नकारा है, उसे दरकिनार किया है, झुकाया नहीं सर गद्दी के आगे। और दूसरी तरफ सड़क से संसद तक टकराने वाले ये नेता, जब एक दूसरे का साथ मिल जाए तो क्या वातावरण होगा। दोस्तों संसद के वो दिन याद कीजिए जब ममता और लालू की तकरार होती थी, हेडलाइंस बनती थी, अरे मामूली आदमी है ममता, लालू कहते थे। तो उधर से आता था कि हमें मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं, आपको है। तो लालू कहते थे कि जब नहीं मांगा था तो नहीं मिलेगा। ये हमारी बहन ममता, ये मामूली आदमी है, मजबूत आदमी है ममता। उसकी ताकत थी, चाहे जहां से लड़के आए। कहा था ममता जी ने कि हम अगर बनाते हैं तो हम रेल लेंगे। रेल ये बात सच नहीं है कि हमारा पार्टी मिनिस्ट्री में ज्वाइन करने चाहते हैं। हम लोग बाहर से जो सपोर्ट कर सकता है गवर्नमेंट को, आप लोग नहीं कर सकता है कि आप लोगों को मिनिस्ट्री का जरूरत है, हमारा नहीं है। नहीं। हाँ महोदय, माननीय ममता बहन ने उस बात को जस्टिफाइड और क्लियर किया। इनके सिद्धांत पर, असूल पर हम उंगली नहीं दिखा रहे हैं। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। सुनिए लालू जी, नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। दोस्तों लेकिन अब वक्त बदला है। लालू यादव बीमार है, लेकिन उनका राजनीतिक संदेश अब भी उतना ही मुखर है, और यही संदेश अब खुलकर सामने आया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अब खुलकर मैदान में उतर आई है, और विषय मतदाता सूची, वही एसआईआर, बिहार में जो कथित खेल हुआ, इसके अलावा और भी 12 राज्यों में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में खेल करने की कोशिश। चुनाव से पहले मैदान सेट, पहले ही फिक्स क्या कुछ करना है। जैसे क्रिकेट मैच आप सोचते थे कि फिक्स होता है, अब तो चुनाव में भी आपको भरोसा नहीं हो रहा। प्रश्न चिन्ह वहाँ भी लगा है, क्या फिक्स क्या ना फिक्स, कौन जीतना कौन ना जीतना, कैसे प्रस्तुत करना, कैसे सब कुछ सेट करना, ये जिम्मेदारियां सबको अपनी अपनी दे दी गई है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ ममता बनर्जी का तेवर आक्रामक है, और वो संदेश है कि जहां जहां चूक हुई, ममता बनर्जी देखो कैसे चुनाव से पहले मैदान में है, अपनी लड़ाई खुद लड़ रही हैं, सड़क से लगातार सर्वोच्च न्यायालय तक। दोस्तों रोहिणी आचार्य भी अब कूद पड़ी है और साफ तौर पर ममता के समर्थन में उतर आई है। ये एक राजनीतिक चेतावनी भी है। रोहिणी आचार्य कहती हैं एसआईआर की प्रक्रिया में चुनाव आयोग के द्वारा बरती गई अनियमितताओं के विरुद्ध आदरणीय ममता बनर्जी की लड़ाई जमहूरियत और मताधिकार को महफूज करने की लड़ाई है। कोई दो राय नहीं इसमें। यह संविधान की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है। आज सवाल यह नहीं है कि आपका वोट बचा है या नहीं, सवाल यह कि आपका लोकतंत्र है या नहीं। दोस्तों ये रोहिणी आचार्य का बयान साधारण नहीं बल्कि सीधे सीधे चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर सवाल, आरोप के मतदाता सूची से नाम हटाए जा रहे हैं
और भेलोज के क्या कुछ उन्हें बताया गया, कौन क्या कह रहा है, किसे सत्ता पक्ष को पहले मैसेज मिल जा रहा है, कहां से हटाना है, कहां से जोड़ना है, कहां किसका वोट है, किसे टारगेट किया जा रहा है, अल्पसंख्यक वो किस भूमिका में है, उनके साथ क्या हो रहा है, जिंदों को कैसे मारा जा रहा है, शिफ्टेड कह के, मल्टीपल कह के, और जो हटाए जा रहे हैं तो इन्हें भेजा कहां जा रहा है, कौन से देश भेजा जा रहा है, जब ये यहाँ के है ही नहीं, नाम कट ही गया, लाखों लाख, अब बंगाल में 58 लाख कट गया, बिहार में 65 लाख, तो ये जा कहां रहे हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। इस प्रक्रिया शुरुआत से ही ये प्रक्रिया सवालों के घेरे में रही, लेकिन दुख इस बात का, दुर्भाग्यपूर्ण जवाब आज तक वैसा मिला नहीं। ममता बनर्जी का कहना है कि सिर्फ ये बंगाल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है देश के हर उस मतदाता की जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, जिसका नाम वोटर लिस्ट में कटा है, ये उसकी लड़ाई है। और लालू प्रसाद यादव ने भी मैसेज भिजवा दिया है, रोनी आचार्य का आना बता रहा है लड़ाई आगे तक जाएगी। मामला दोस्तों अब सियासत से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची विवाद पर अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है और चुनाव आयोग को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। यानी साफ है, मामला हल्का नहीं है, जवाब देना पड़ेगा, कहना बताना पड़ेगा हुआ क्या है, चल क्या रहा है। लेकिन एक तबका यह भी कहता है हर डाल पर, हर शाख पर तो वही बैठे हैं, किससे उम्मीद लगाएं। लेकिन विपक्ष यहां सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद लगाए बैठा। अखिलेश यादव भी कह ही रहे, आखिरी उम्मीद सर्वोच्च न्यायालय, यानी ममता के बाद अब वो भी जाने की तैयारी में, वैसे ही काला कोट पहन के। दोस्तों यही से उठता है सबसे बड़ा सवाल, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका, अमित शाह से उनका लगाव, इससे पहले उनकी जिम्मेदारी, उनकी भूमिका, फिलहाल चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर कार्यरत, कहां से कहां आ गए। तो सवाल तो उठता ही है, संकेत तो बहुत कुछ मिलते ही हैं। दोस्तों क्या चुनाव आयोग सिर्फ एक संवैधानिक संस्था है या सत्ता के दबाव में काम कर रहा है, काम करने वाली मशीन बन गया है? यह सवाल बन चुका है, जवाब आपको नहीं मिलेगा, कोई देने वाला नहीं है, जबान सिली हुई है। विपक्ष का आरोप के ज्ञानेश कुमार सरकार की भाषा बोल रहे हैं, रिमोट कंट्रोल, जहां से जो आदेश आता है वैसे वो कर देते हैं। उनकी भूमिका है ही क्या? अभी देखिए, उनकी बेटी गौतम बुद्ध नगर की जिला अधिकारी हैं, युवराज नाम के लड़के के साथ क्या कुछ हुआ। योगी आदित्यनाथ की मजाल है कुछ कर लें, सीईओ को तो ट्रांसफर कर दिया, और ट्रांसफर कौन सी बड़ी बात है, क्या होता है, सस्पेंड भी किया तो क्या ही, उससे क्या हो गया, कुछ दिन की बात है, मामला शांत। हरियाणा आपके सामने उदाहरण है, और योगी आदित्यनाथ कुछ कह सकते हैं। तो दोस्तों सवाल नियत पर है, सवाल मंशा पर है। लेकिन विपक्ष को संदेश ममता बनर्जी ने दे दिया है, लड़ाई लड़ते कैसे हैं। बड़े बड़े नेता विपक्ष, खुद राहुल गांधी क्यों ना हो, ममता बनर्जी से सबक लेना चाहिए, अपनी लड़ाई लड़ते कैसे हैं। दोस्तों सरकार क्या कहती है, सब कुछ ठीक है, नियमों के तहत होता है, सब संस्था आजाद है, सबके हाथ खुले हुए हैं। लेकिन सवाल अब नियमों का नहीं है, नियत का है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विपक्ष में अगर कोई नेता बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के पूरे सिस्टम को वाकई चुनौती देता है तो वो सिर्फ ममता बनर्जी। हवाई चप्पल, सफेद साड़ी, ना तामझाम, ना तड़क भड़क, ना कोई भौकाल। अभी दिल्ली आई थी, 2 दिनों में हिला के रख दिया, शाह की पुलिस को दौड़ाया, उधर सर्वोच्च न्यायालय, इधर से उधर कर दिया, पूरा संदेश दे दिया। बंगाल में खेल करने की कोशिश नहीं साहब, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की दीवार हिला देंगे। 1 महीना पहले ही ममता बनर्जी की वार्निंग है। संदेश कहां तक जा रहा है, कहां तक जाएगा, वक्त बताएगा। लेकिन सवालों की धार सीधे सीधे सत्ता के सीने पर है, सत्ता के गलियारों से है। और यही वजह है कि विपक्ष में भी अब कहा जा रहा है, सीखो ममता से लड़ाई लड़ते कैसे है। दोस्तों लालू और ममता की राजनीति कभी एक जैसी नहीं रही, लेकिन एक चीज समान रही है, संविधान के नाम पर टकराव। रोनी आचार्य साफ कहती हैं, संविधान को बचाने की लालू और ममता बनर्जी की प्रतिबद्धता, उससे प्रेरणा लेकर हम सबको आगे आना चाहिए। यह बयान सिर्फ बंगाल या बिहार तक नहीं है, यह राष्ट्रीय राजनीति का संकेत है। अब सवाल यह नहीं कि ममता सही है या आयोग सही है, ज्ञानेश कुमार शाह साहब के खास वो सही है। सवाल ये कि अगर वोटर लिस्ट पर भरोसा टूटेगा तो लोकतंत्र बचेगा, अगर चुनाव आयोग पर सवाल उठेगा तो चुनाव निष्पक्ष रहेगा ना। दोस्तों ये लड़ाई
सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं है, यह लड़ाई है मतदान के अधिकार की, यह लड़ाई है संविधान की, लोकतंत्र की और उस भरोसे की जिस पर लोकतंत्र टिका है। लेकिन मौजूदा हालात, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता, इनकी भूमिका, इनकी कार्यशैली, बोलिएगा मत, नप जाइएगा। दोस्तों, लालू प्रसाद बीमार जरूर है लेकिन उनका संदेश जिंदा है। ममता मैदान में है, कल भी और आज भी। और चूंकि ज्ञानेश कुमार को अंदाजा है कि विपक्ष के तमाम नेताओं से लड़ना, मुकाबला करना, सामना करना, ममता बनर्जी का सामना, भाई साहब आसमान जमीन का फर्क है, अंदाजा उन्हें भी। आखिर ममता के इस तेवर पर, लालू प्रसाद यादव के संदेश पर आपकी राय एक कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। वीडियो आगे पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को शेयर कीजिए। आप शुक्रिया। क्या पब्लिक जनता नहीं चुनेगा गवर्नमेंट में? इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का पहले गवर्नमेंट चुनेगा। और क्या क्या चाहिए? खाली अपना बेटी के लिए, दामाद के लिए, जिसको डीएम बना